चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम ऑफ़र यानी प्रपोज़ल को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रपोज़ल तो आपको पता होगा, आप में से कईयों ने दिए होंगे, कईयों को मिले होंगे, तो ऑफ़र और प्रपोज़ल के बारे में तो आप समझते ही हो। पर यहाँ हम लॉ वाला ऑफ़र और प्रपोज़ल समझेंगे। आपके जीवन में जो ऑफ़र प्रपोज़ल आपके पास आए हैं उनकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं तो ईजी हो जाएगा आगे पढ़ना हमारे लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, मैंने कहा था सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, मैक्सिमम सारी डेफिनेशंस आपको सेक्शन 2 में मिल रही है। और 2A तो सबसे पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, तो आगे आगे सेक्शंस चलेंगे। पहला सेक्शन तो ऑफर से ही शुरू हो रहा है। अब देखिएगा प्रॉपर, व्हेन वन पर्सन, जब एक व्यक्ति, ये जो एक व्यक्ति यहाँ लिखा है, जो वन पर्सन यहाँ लिखा है, ही इज ऑफरर, इसे अपन क्या बोलेंगे, ऑफरर या प्रपोजर, ये इसे अपन क्या बोल सकते हैं, प्रपोजर। मॉड्यूल में एक छोटा सा मिसप्रिंट टाइप है, मैं क्लियर कर दूंगा। मिसप्रिंट भी क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली गलत है, हल्का सा मिस्टेक है, अपन क्लियर करेंगे अभी। वन वन पर्सन, जब एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति वो कौन है, वो ऑफरर है। सिग्निफाइज टू अनदर, जब दूसरे व्यक्ति को बताता है मतलब कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, लिख के कर रहा है, बोल के कर रहा है, इशारों में कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर अपना जो भी उसकी इच्छा उसको वो बता रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे को। और ये जो अनदर है, ये कौन हो गया, ऑफरी। ये कौन हो गया, ऑफरी। ऑफरी या प्रपोजी, जिसको ऑफर मिला है। हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी उसकी जो इच्छा है वो है या तो कुछ करने की या कुछ करने से रोकने की। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है। कोई मुझे बोले कि सर मैं आपको पैसे दूंगा, आप मत पढ़ाओ, मैं पैसे दूंगा, आप पढ़ाओ, दोनों चीज़ें हो सकती है। इन्हें सपोज कर लो, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के पास जाता हूँ और मैं बोलता हूँ सर आपके शहर में टोटल इतने स्ट्रेंथ है, उसमें से इतने बच्चे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपके इंस्टीट्यूट पर आके क्लास ले लेता हूँ और उसके बदले में इतना पैसा लूँगा। दिस इज विलिंगनेस टू डू समथिंग, कुछ करने की इच्छा है। मैं थोड़ा अलग ऑफर देता हूँ, स्ट्रीट पर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो पूरे शहर में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से इतनी स्ट्रेंथ तो मेरे पास आती है, मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास आती है मतलब आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, आपकी स्ट्रेंथ टूटती है। एक सिंपल सा काम करो, आप मुझे इतने पैसे दे दो, कोई भी अमाउंट मैंने बोला, आप मुझे इतना अमाउंट दे दो, आई विल नॉट टीच एनीवेयर, मैं आपके शहर में कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, आपके शहर के बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे नहीं पढ़ाने से आपको फायदा हो जाएगा। यानी मैं ऑफर दे रहा हूं, माई विलिंगनेस इज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्सटेन यानी रोकना, यानी मेरी इच्छा जो कुछ करने से रोकने की है। एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ दैट अदर। और हम जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि सामने वाले की हम असेंट लें, सामने वाले की हामी लें। अब समझो, मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि यार मैं सोच रहा हूं कि अपना घर 10 लाख में बेच दूं, इट इज नॉट ऑफर, इट इज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, मैं अपना इंटेंशन बता रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि 10 लाख में घर बेच दूं। मैंने आपको ऑफर थोड़ी दिया, वुड यू लाइक टू बाय। आपकी हाँ या ना जानने की मेरी उस स्टेटमेंट में कोई इच्छा नहीं। मैंने बोला मैं सोच रहा हूं अपना घर 10 लाख में बेच दूं, आपकी हाँ या ना सुनने की इच्छा जताई क्या मैंने? नहीं, वो ऑफर नहीं। ऑफर कब होगा कि यार मैं सोच रहा हूं अपना घर 10 लाख में बेच दूं, क्या आपकी इच्छा है क्या खरीदने की? वुड यू लाइक टू बाय? नाउ इट इज ऑफर, ये ऑफर होगा। यानी ऑफर का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार वापस मैं थोड़ा सा ये रब कर दूं, सारी बातें एक एक करके बोल दूं। आप चाहो तो अपना मॉड्यूल निकाल के रखो और उसमें ये सब चीज़ें अंडरलाइन कर लिया करो, लिख लिया करो, मज़ा आ जाएगा। कंसेप्ट 100% क्लियर होंगे ना, मज़ा आएगा, लिटरली मज़ा आएगा। यस, वापस देखिए, व्हेन वन पर्सन कौन, पर्सन के ऊपर स्टार बना के नीचे लिख लो, साइड में लिख लो, स्टिकर रखा करो, वो फ्लैग्स आते हैं ना फ्लैग चिपकाने वाले, वो चिपका दिया करो, उस पर लिख लिया करो। वन पर्सन कौन है, ये ऑफरर या प्रपोजर। कौन है, ऑफरर या प्रपोजर। सिग्निफाइज टू, सिग्निफाई करता है यानी कम्युनिकेट करता है, बताता है। कम्युनिकेट कैसे होगा, रिटर्न, ऑरल, इशारों में कैसे भी हो सकता है। टेलीग्राम के थ्रू हो सकता है, फैक्स के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है, कबूतर के थ्रू हो सकता है, कबूतर जा जा जा, तो वैसे भी हो सकता है। कैसे भी होगा, सिग्निफाई कर रहा है। टू अनदर, ये अनदर कौन है, ऑफरी। अनदर कौन है, ऑफरी। जो ऑफर देता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑफरर। जो ऑफर देता है उसको हम क्या बोल रहे हैं,
ऑफरर, और जिसको ऑफर मिला उसे क्या बोल रहे हैं? ऑफरी। चलिए यहां देखिए, ये ऑफर दे रहे हैं हमारे चुन्नू भैया, इनको हम क्या बोलेंगे? ऑफरर या प्रॉमिसर, प्रपोजर एक तरीके से, और इनको ऑफर मिल रहा है, ये क्या कहलाएंगी? मोहतरमा। मोहतरमा जो हमारी चुन्नी दीदी हैं, चुन्नी दीदी जो हैं वो क्या कहलाएगी? ऑफरी। एक तरफ कौन है? ऑफरर, एक तरफ कौन है? ऑफरी। ये सिग्निफाई करता है असेंट, सिग्निफाई करता है असेंट नहीं सॉरी विलिंगनेस, सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा। इच्छा किस चीज की है? टू डू और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने की या कुछ नहीं करने की इच्छा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा वैसे। और ये जो बात अपनी बोल रहा है, अपनी असेंट, अपनी जो विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है, उसके पीछे उद्देश्य इस बंदी की असेंट लेना, इसकी कॉन्सेंट लेना। असेंट मतलब कॉन्सेंट लेना, यानी उसकी हामी लेना, स्वीकृति लेना, एक्सेप्टेंस लेना। दे नहीं दे इसकी मर्जी। जैसे ये यस बोल देगी ना, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉमिसर, और इसको हम बोलते हैं प्रॉमिसी। इसको बोलते हैं प्रॉमिसर, उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। यानी आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज कौन होती है? कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज कौन होती है? हम कहेंगे प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। प्रॉमिसी को आप एक्सेप्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सेप्टर, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया। आपको पूछा जाए ऑफर कौन देता है? प्रॉमिसर। आप कहोगे हाँ प्रॉमिसर देता है, लेकिन जब ऑफर देता है तब हम उसको ऑफरर कहते हैं। जब ऑफर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑफरर कहते हैं। और जब स्वीकृति हो जाती है, सहमति हो जाती है, हाँ हो जाती है, फिर उस ऑफरर को ही हम प्रॉमिसर कहते हैं। जैसे किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, मान लो शादी के लिए, या किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, तो हम परिवार में बैठ के कैसे बात करते हैं? भाई लड़की देखने जाना, लड़की देखने जाना, लड़की देखने जाना है। उनके लड़की देख के आए, लड़की पसंद आई क्या? और एक बार जैसे हाँ हो जाती फिर कहते हैं बहू बहू बहू, बहू को बहू से मिल के आए, बहू के पास जाके आए। या लड़का देखने जाना है, लड़का देख के आए, लड़का ठीक है, लड़के की हाइट ठीक है, लड़का ये वो बात चल रही है। जैसे ही हाँ होगी, लड़का अचानक क्या बन जाएगा? जवाई साहब, दामाद जी, जिया जी, यही होगा ना। तो नाम चेंज हो जाता है। तो अभी ऑफरर है और इधर ऑफरी है। जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगा, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाएगा, आप गलत मत समझा करो यार, एक तो सही समझा करो। मैं दो व्यक्तियों के कॉन्ट्रैक्ट के जुड़ने की बात कर रहा हूं, दो व्यक्तियों के जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ वापस समझे। तो जो ऑफरर है उसको हम क्या बोल देंगे? प्रॉमिसर। और जो ऑफरी है उसको हम क्या बोल देंगे? प्रॉमिसी। ऑफरर को क्या बोला? प्रॉमिसर। ऑफरी को क्या बोला? प्रॉमिसी। कोई दिक्कत है इस बात में? पक्का क्लियर है? और डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको पता है कैसे कम्युनिकेट करना मेरे साथ? यू कैन कम्युनिकेट विथ मी। चलिए वापस एक बार हम वहां आ जाते हैं पीछे, जहां डेफिनेशन लिखी हुई थी। दिस इज आवर डेफिनेशन जो हमको पढ़ने का है। यस देखिए वापस प्रॉपर्ली। व्हेन वन पर्सन ऑफरर सिग्निफाई, कम्युनिकेट करता टू अनदर, दूसरा व्यक्ति मतलब ऑफरी, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा, हिज और हर दोनों हो सकता, ठीक है, वो लॉ में हिज लिख दिया उस समय, हिज और हर, जेंडर बेस पे कोई लॉजिक नहीं है। विलिंगनेस अपनी इच्छा, इच्छा क्या? टू डू, यानी पॉजिटिव कुछ करना है, ये पॉजिटिव ऑफर कहलाता है। और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी वो नेगेटिव सेंस में ऑफर कहलाता है। दोनों ऑफर वैलिड है। कुछ करने के लिए ऑफर दिया तो भी वैलिड है, कुछ करने से रोकने के लिए ऑफर दिया तो भी वैलिड है। एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, यानी व्यू जो है, हमारी जो सोच, हमारा जो विचार है वो ये सामने वाले की असेंट लेना, उस एक्ट के लिए, उस काम के लिए, उस सबसिस्टेंस के लिए, जो काम नहीं करना उसके लिए। इसको हम कहेंगे कि भैया प्रपोजल दिया गया है। इसे हम क्या कहेंगे? प्रपोजल दिया गया है। देखो इस डेफिनेशन से कुछ इसने बातें नीचे हाईलाइट की है। क्या बातें हाईलाइट की एक बार हम देख लेते हैं इसकी, भैया ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला ये लिखता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड, बेटर होता यहाँ लिखा होता प्रपोजर और ऑफरर, क्योंकि प्रॉमिसर तो बाद में बनता है। मैंने बोला ना छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक, इट इज स्मॉल टेक्निकल मिस्टेक। जब ऑफर दिया गया तो प्रॉमिसर नहीं है, उस समय वो ऑफरर है, या हम बोल सकते हैं वो प्रपोजर है। प्रॉमिसर तो वो बाद में बनेगा, ठीक है। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसी और एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट होने के बाद वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? प्रॉमिसी या एक्सेप्टर। For a valid offer, the party making it must
एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यहाँ वापस गलती है। सेकंड और फोर्थ पॉइंट में इंस्टीट्यूट ने छोटी सी मिस्टेक की है, हम समझने की कोशिश करें। बेटर होगा आप इसको 3 पॉइंट ही बना लें 4 पॉइंट की बजाय। देखो सेकंड पॉइंट में गलती क्या मैं समझाता हूं। उसने लिखा फॉर ए वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट, जो व्यक्ति इसको बना रहा है वो अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करे कुछ करने या ना करने की, और नीचे लिखा मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। सिर्फ विलिंगनेस करना, सिर्फ अपनी बात बताना ऑफर नहीं है। ऑफर कब है? जब बात बताई और सामने वाले की आपने असेंट लेने की इच्छा जताई। यानी फोर्थ पॉइंट इसको कवर करता है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद द व्यू ऑफ टेनिंग द असेंट। यानी सिर्फ कुछ करना या कुछ नहीं करने की अपनी इच्छा बताना कि मैं सोच रहा हूं मैं शादी नहीं करूं। मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, हालांकि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सोच रहा हूं मैं शादी ना करूं, तो अपनी कहावत है ना, मैं सोच ले, सोचने के कौन से पैसे लगते हैं, वो वाली बात है। सोचने से कौन सा ऑफर बनता है? ऑफर कब बनता है? जब आपकी सोच के साथ साथ आप सामने वाले की हाँ ना सुनना चाहते हो, आप सामने वाले के असेंट लेना चाहते हो। तो सेकंड पॉइंट में इसने बोला कि ऑफर में विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग होना चाहिए। सिर्फ विलिंगनेस ऑफर नहीं बनाता है। अरे तो नालायकों, सिर्फ विलिंगनेस ऑफर नहीं बनाता है, क्योंकि विलिंगनेस के साथ साथ असेंट लेने की इच्छा होनी चाहिए, तब वो ऑफर बनेगा। कुछ करना और कुछ नहीं करना है तो विलिंगनेस ही। मैं करना चाहता हूं या मैं नहीं करना चाहता हूं, इट इज व्हाट? इट इज जस्ट मियर एक्सप्लेनेशन ऑफ विलिंगनेस, स्टेटमेंट ऑफ विलिंगनेस, स्टेटमेंट जिससे मैं अपनी इच्छा दर्शा रहा हूं। ऑफर कब बनेगा? ऑफर कब बनेगा? जब उसमें सामने वाले की हाँ लेना चाहूं। तो सेकंड पॉइंट को फोर्थ में ऐड करके फिर आप प्रॉपर पॉइंट बनाने ला। जैसे एग्जांपल दिया, where A tells B that he desires to marry by the end of 2017, it does not constitute an offer, ये शादी का नहीं है, therefore ये कोई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसमें सामने वाले की असेंट लेने की कोई इच्छा नहीं थी। असेंट कहाँ लिया उसने? यानी एग्जाम्पल में ही वापस असेंट वाली बात जोड़ दी, लेकिन सेकंड पॉइंट में उसने लिखने में गलती कर दी। फोर्थ पॉइंट को सेकंड में जोड़ के साथ में लिखो तो वो एक वैलिड पॉइंट बनेगा, तरीके से बनेगा। और थर्ड तो बहुत इजी है, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ करने से खुद को रोकने के लिए भी हो सकता है। ये इस डेफिनेशन के हमने टुकड़े किए, एसेंशियल्स निकाले एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन से। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड ऑफर हमको आगे दे रखे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ये काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ ऑफर वी विल डिस्कस लेटर ऑन। राइट नाउ वी विल डिस्कस एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर, उसको हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के साथ ये कनेक्टेड आइटम है, डेफिनेशन के साथ ये कनेक्टेड आइटम है, तो बेटर होगा पहले हम इसको डिस्कस कर लें। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, यानी एक ऑफर को हम वैलिड कब कहेंगे। मैक्सिमम चीज़ें हमारी पढ़ी हुई है, मैक्सिमम चीज़ें हमारी पढ़ी हुई है, और उसी को हम यहाँ वापस अब देख रहे हैं। अब देखना, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, यानी ऑफर वैलिड ऑफर तब कहलाएगा जब वो कैपेबल हो इन द क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। अब किसी को शादी का जीवना दो, न्योता दो, यानी शादी में आना, इनविटेशन कार्ड दो, सोशल इनविटेशन दो, इट इज़ नॉट ऑफर, ऑफर नहीं है साहब। ऑफर मस्ट बी सच इन लॉ, लॉ में ऑफर वो होता है इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप, यानी लीगली अगर हम बात करते हैं, हम लॉ की बात करें तो ऑफर वो होगा। देखो बाकी तो ऑफर कोई भी हो सकता है, कुछ भी ऑफर हो सकता है। यहाँ ऑफर का मतलब ये है कि जहाँ पर सामने वाला जब कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले तो वहाँ पे एक लीगल रिलेशनशिप अराइज होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला आप उससे दोस्ती करोगी इज नॉट वैलिड ऑफर, क्योंकि दोस्ती इज नॉट लीगल रिलेशनशिप। पर आप उससे शादी करोगी इज वैलिड ऑफर, बिकॉज डूइंग मैरिज विल लीड्स टू ए क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वो लीगल रिलेशनशिप है। इफ द ऑफर does not intend to give rise to legal consequences, यानी ऑफर में हमारा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का नहीं है, इट डज नॉट कंसिडर्ड ए वैलिड ऑफर, ये वैलिड ऑफर नहीं है लॉ की नज़रों में। ए सोशल इन्विटेशन इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था। इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट नॉट वीक, जैसे मैंने आपको बोला ऑयल बेचना है, आपने और मैंने, आपने मुझे ऑफर दिया कि आप मुझे 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से ऑयल बेचना चाहते हो। मैंने बोला ठीक है, अब कौन सा ऑयल क्लियर नहीं है। मैंने क्या बोला, सर्टेन होना चाहिए, या तो सर्टेन या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। हाँ, अगर हम हमेशा एक ही ऑयल में डील करते हैं, आपके एक ही ऑयल का बिजनेस, एक ही तरह का आप ऑयल बेचते हो और हमेशा से हम उसी ऑयल का आपस में रिलेशन करते आए, मतलब ट्रांजेक्शन करते आए, बिजनेस करते आए हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं।
अगर हमेशा से उसी एक काम बिजनेस करता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, तब तो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, सर्टेन किया जा सकता है। मेरे पास 2 मोबाइल है, कौन सा मोबाइल सर्टेन नहीं है, मैं मोबाइल बेच दूंगा 4-5 हज़ार में, 4 के 5 सर्टेन नहीं है। तो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, सर्टेन एंड डेफिनेट, एकदम पक्का कंक्लूसिव होना चाहिए। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग, वेग मतलब जो इनडेफिनेट है, जो क्लियर नहीं है बिल्कुल, 4-5 हज़ार बोलना ये वेग हुआ, इनडेफिनेट हुआ। इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, वहाँ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। थस वेयर ए ऑफर्स बी to sell 100 quintals of oil, there is nothing whatever to show what kind of oil was intended। अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया कौन सा ऑयल है, तो हम बोलेंगे कि ऑफर कैपेबल ऑफ मतलब सर्टेनिटी नहीं है, तो ये नॉट कैपेबल हो जाएगा सर्टेनिटी के लिए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, यानी या तो कैपेबल होना चाहिए, या सर्टेन होना चाहिए, या कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन होना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये हमने पढ़ा। when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, signifies to another, दूसरे को बताएगा। भाई आप समझो, एक लड़का लड़की को पसंद करता है और बोलना चाहता है विल यू मैरी मी, रोज खत लिखता है, रोज खत लिखता है, शाम को बैठ के शायरी लिखता है, तेरे प्यार में मेरी नींदें उड़ गई है, मेरा चैन चला गया है, क्या हो गया जाने क्या हो गया, मतलब लिखता रहता है। लेकिन कभी भी वो खत लड़की को देता नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करता है, टाइप करते करते उंगलियां घबरा जाती है, डर जाता है, सहम जाता है, घबरा जाता है, और मैसेज आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। फोन करता है, जैसे लड़की फोन उठा के बोलती है हेलो, वो वापस फोन कर देता है। अरे जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ऑफर थोड़ी हुआ। ऑफर कब है? ऑफर जब सामने वाले को पता पड़े। आप दिमाग में कुछ भी लेके बैठे हो, सामने वाले को क्या पता पड़ेगा? तभी तो कहते हैं कि इजहार करो। अरे ऑफर का इश्क का नहीं रे नालायको, पढ़ाई करो भी तुम तो। अपने मन में जो बात है, जो बिजनेस का ऑफर है, उसका इजहार करो, और तुम लोग तो भी पढ़ाई करो। हाँ, एग्जाम आ रहे हैं। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, इसका कम्युनिकेशन ऑफरी तक होना चाहिए, ऑफरी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। एन ऑफर टू बी कंप्लीट, ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब वो कम्युनिकेट होगा उस पर्सन को जिसको आप देना चाहते हो, टू whom इट इज मेड, जिसको आपने ऑफर दिया है। जब आप उसको ऑफर दे दोगे तो ही तो वो वैलिड ऑफर होगा, उस तक पहुंच जाएगा तभी वैलिड ऑफर होगा, अदरवाइज कैसे होगा? अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट, उसका एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कंकर एनी लीगल रिलेशनशिप। ये लालमन शुक्ला गौरी दत्त वाला केस है। हम लालमन शुक्ला जी की भी बात कर लेते हैं। हम लालमन शुक्ला का नाम तो नहीं लेंगे, हम तो हमारे मजाक में ही नाम लेंगे कुछ और, लेकिन आप समझ जाओगे क्या है। एक भैया थे मिस्टर एक्स, इनका एक डॉगी था। बहुत ही गंदी ड्राइंग बनाई है डॉगी वाली तो मैंने इससे गंदी ड्राइंग तो डॉग लिख देता हूँ यार मैं अंदर, इससे गंदी ड्राइंग तो क्या बनेगी। मिस्टर एक्स का एक डॉगी था, डॉगी गुम गया। खूब ढूंढा, पूरे दिन ढूंढा, मिला नहीं। शाम को थक हार के उन्होंने न्यूज़पेपर में बोला, जो ये डॉग का फोटो दिया और बोला जो डॉग को ढूंढ के लेके आएगा उसको 5,000 का इनाम ऑफर दिया इन्होंने। इट इज ऑफर, एक वैलिड ऑफर है। जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 का इनाम है। कोई भी ढूंढ के लाओ, आप ढूंढ के लाओ, मैं ढूंढ के लाओ, कोई भी ढूंढ के लाओ, 5,000 का इनाम है। कुत्ता दो, 5,000 रुपए लो। क्लियर करना, ये ऑफर ऐसा ऑफर है जिसमें एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स नहीं बाय कंडक्ट दी जा सकती है। क्लियर करना, ऐसे ऑफर्स भी होते हैं जहां पे आप बोल के एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? करके। यानी आपको अगर ये कहा गया है कि जो कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 का इनाम, आप बोलो कि आई एक्सेप्ट, मैं ढूंढ के लाऊंगा। तेरे आई एक्सेप्ट बोलने से क्या होता है? मैं ढूंढ के लाऊंगा बोलने से क्या होता है? ढूंढ के लाएगा तो 5,000 दूंगा। फालतू की बकबक मत कर, मैं लाऊंगा। निकल तू ढूंढ के ला, जा काम कर। यानी ये एक ऐसा ऑफर है जो बाय वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं होगा, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द एक्ट। काम से एक्सेप्ट होगा, ठीक है। एक मिस्टर जेड है। जेड साहब मॉर्निंग वॉक पे गए थे, सुबह 5 बजे उठ के वॉक पे जाते हैं, डिग करते वॉक पे गए। और जब ये थोड़ा दूर जंगलों में, यूं जंगल मतलब खाली एरिया में, थोड़ा एरिया आउटर सिटी के आउटर में जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता चुपचाप बैठा है। उन्होंने कुत्ते को ध्यान से देखा, बोला अरे ये तो यार एक्स का कुत्ता है।
वो जो अपने 2 गली छोड़ के रहते हैं ना, एक साहब कई बार अपनी कॉलोनी की पार्टी में मिलते रहते हैं, ये तो उनका कुत्ता है यार। उस कुत्ते को जाके पुचकारा तो कुत्ता भी समझ गया, बोले ये तो यार जेड भैया, जेड भैया, जेड अंकल है। तो कहते हैं ऐसे करने लगा, बोले साहब मालिक से बिछड़ गया अंकल, ले जाओ। एक्सप्रेशन वही थे। तो जेड आया, धीरे 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 एक्स के घर पे छोड़ दिया। जेड को कुत्ता मिला, जेड ने वो कुत्ता एक्स के घर पे छोड़ दिया। बोले ये लो साहब आपका कुत्ता मुझे मिल गया था, आप रखो। घर गया, चाय का सिप लिया, साथ में न्यूज़पेपर, चाय का सिप लिया। जैसे न्यूज़पेपर खोला और देखा मिस्टर एक्स का कुत्ता गुम गया, ढूंढने वाले को 1000 रुपये इनाम, 5000 रुपये इनाम। उसने कहा साला मैं अभी एक्स को कुत्ता दे के आया हूँ, मेरे 5000 रुपये। भागा 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 गया एक्स के पास, और एक्स भैया बोले क्या? बोले 5000 रुपये दो। एक्स ने कहा किस बात के 5000 रुपये? आपने अखबार में ऑफर दिया है, विज्ञापन दिया है, जो आपका कुत्ता ढूंढ के लेके आएगा उसको 5000 रुपये का इनाम दिया है ना, आपने ऑफर दिया और मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया आपको कुत्ता देकर। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लाओ 5000 रुपये। एक्स ने बोला देख बेटा ऐसा है, तुझे कब पता पड़ा कि मैंने अखबार में ऐड दिया? बोले अभी घर जाके देखा मैंने, चाय पीते पीते अभी देखा। जब तूने कुत्ता दिया था तब तुझे पता था मैंने कोई अखबार में ऐड दिया? बोले नहीं भैया तब पता नहीं था, पर अभी जाके देखा ना, अब तो दे दो। एक्स ने कहा भैया तेरे को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, 1 पैसा नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले ऑफर की जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है, अगर वो अनजाने में एक्सेप्टेंस दे भी दे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि वहां इंटेंशनल रिलेशन तो क्रिएट हुआ नहीं है ना। आप समझो, जब तक आपको ऑफर ही नहीं पता है और आपने अनजाने में स्वीकृति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, कुत्ता लाके दे दिया, तो क्या आपका इंटेंशन वहां कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का था? नहीं, आपने तो अनजाने में किया, इंटेंशनल तो था ही नहीं। तो लॉ कहता है कि मिस्टर जेड को 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफर की जानकारी के बिना अगर एक्सेप्टेंस दे भी दिया जाता है तो भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। यानी ऑफर का कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप ऑफर कम्युनिकेट नहीं करते हो तो सामने वाले को जब ऑफर पता ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे देगा? और बाई चांस अनजाने में दे भी दिया, अनजाने में दे भी दिया तो भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर की जानकारी के बिना एक्सेप्टेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। गौरी दत्त सेंट इज सर्वेंट एल टू ट्रेस इज मिसिंग नेफ्यू। कुत्ते की जगह या नेफ्यू है, एग्जाम्पल में कुत्ता ले लिया था, ठीक है। He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled for a certain reward, कुछ पैसे देगा। I'll trust the boy in ignorance of this announcement, उसको पता नहीं था इस अनाउंसमेंट के बारे में। जब उसको पता पड़ा तो उसने कहा भैया पैसे चाहिए, बोला पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि उसको ऑफर की जानकारी नहीं थी। It must be made with the view of obtaining assent of another party, obviously statement of intention, statement of intention इज नॉट ऑफर। सिर्फ अपनी बात बताना ऑफर नहीं है, सामने वाले की हाँ लेने के उद्देश्य से जब आप बात बताते हो तो वो ऑफर है। यानी क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑफर मस्ट बी मेड विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ अनदर पार्टी एड्रेस्ड, जिस पार्टी से आप बात कर रहे हो, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो उसके लिए, नॉट मेनली व्यू विथ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। मैं सोच रहा हूँ घर भेज दूँ, तेरे से पूछा खरीदेगा। जैसे इसमें केस था, एक व्यक्ति ने कहा कि यार मैं अपना घर किसी भी कीमत पर 50 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा, मैं अपना घर किसी भी कीमत पर 50 लाख से नीचे तो नहीं बेचूंगा। पास में एक व्यक्ति खड़ा था, बोले डन, 50 लाख में मैंने लिया। बोले मैं तुझे थोड़ी कहा बेचूंगा, बोले तूने अभी तो कहा कि 50 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा, मतलब 50 लाख से नीचे नहीं बेचेगा ना, 50 लाख में तो तू बेच ही रहा है, ये 50 लाख का चेक पकड़, घर मेरे नाम कर। उसने कहा नहीं मेरी इंटेंशन नहीं थी बेचने की। जब उसने बोला कि मैं अपना घर 50 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा, क्या ये वैलिड ऑफर है? क्या नहीं है, ये सब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। उसने अपनी बात बताई है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एक तरह का इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अभी हम समझेंगे इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, आगे आएगा। इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर से एक कदम पहले होता है, ऑफर से कदम पहले होता है। ऑफर से कदम पहले मतलब जैसे एक लड़का है, ठीक ठाक सा दिखता है, एक खूबसूरत सी लड़की उसको देख के मुस्कुरा रही है, ना तो मुझसे दोस्ती करोगी बोल रही है, ना आई लव यू बोल रही है, ना विल यू मैरी मी बोल रही है, खाली उसको देख के मुस्कुराती है, स्माइल पास करती है। यानी हम ये मान लेते हैं कि वो लड़की चाहती है कि लड़का आके प्रपोज करे, शायद ऐसा ही कुछ हो। यानी अब लड़की जो मुस्कुरा रही है,
जो लाइन दे रही है, जो कनेक्शन कनेक्ट कराने के लिए स्माइल की इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, उसे अपन कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर, यानी ऑफर को इनवाइट करने की कोशिश करना। जैसे एक रेस्टोरेंट के बाहर डिशेस की फोटो लगे हुए हैं, एक शोरूम के बाहर बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, डम्मी को कपड़े पहना रखे हैं, प्राइस लिस्ट लगा रखी है, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी वो सब चीज़ें पड़ी है, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर है। आप जब जाके बोलते हो कि भैया एक छोले भटूरे लाना, एक पिज़्ज़ा लेकर आना, आप मेन्यू कार्ड देखते हो ना, मेन्यू कार्ड इज इन्विटेशन टू ऑफर, कि भाई इसको देखो फिर आप ऑफर दो। आपने उसको देखा फिर ऑफर, जो आप ऑर्डर बोलते हो जिसको हम सामान्यतः, वो ऑफर है लॉ की भाषा में। आप ऑफर दे रहे हो कि भैया एक पिज़्ज़ा लेके आ जाओ और एक मंचूरियन लेके आ जाओ। तो नाउ दिस पिज़्ज़ा एंड मंचूरियन इज इन्विटेशन टू ऑफर, सॉरी, दिस पिज़्ज़ा एंड मंचूरियन इज ऑफर, जो आप बोल रहे हो ना कि लेके आ जाना, ये ऑफर है। इन्विटेशन टू ऑफर लीगली बाउंड नहीं करता है, इन्विटेशन टू ऑफर लीगली बाउंड नहीं करता है। मतलब आपने अगर दुकान वाले को जाकर बोला कि भैया आपने ये शोरूम में इतना अच्छा ये लगा रखे अलग अलग फोटोज़, चाउमीन के, मंचूरियन के, छोले भटूरे के, फिर आपकी रेट लिस्ट में नाम लिखा हुआ है मंचूरियन, ये छोले भटूरे, तो भैया मैंने बोला अभी 1 प्लेट छोले भटूरा, आपके वेटर ने मना कर दिया, यानी दुकान पर जाके आपने बोला 1 प्लेट छोला भटूरा या एक इटालियन पिज़्ज़ा, वेटर ने मना कर दिया, बोले सर अभी रेडी नहीं हो पाएगा, अभी तैयार नहीं है। आप कोर्ट में केस करना चाहते हो कि तूने मेन्यू में तो लिख रखा है मंचूरियन, छोला भटूरा और ये डोसा वगैरह लिख रखा है, पिज़्ज़ा लिख रखा है, अब तू कह रहा है कि तैयार नहीं है, तो लिख क्यों रखा है तूने फिर? तो लॉ कहता है कि उसने जो लिखा है वो इन्विटेशन टू ऑफर है, दैट इज नॉट ऑफर, ही इज नॉट लीगली बाउंड विद दैट, ऑफर इज लीगली बाउंडिंग। आपने ऑफर दे दिया एक बार, जैसे सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा आप लीगली बाउंड हो, यू कांट मूव बैक, आप बैक स्टेप नहीं हो सकते। आपने बोला कि मैं अपना मोबाइल, जैसे मैं बोलता हूं अपना मोबाइल आपको, ये वाला मोबाइल डुप्लीकेट वाला, ये मैं आपका मोबाइल, अपना मोबाइल आपको 5000 में बेचना चाहता हूं, वुड यू लाइक टू बाय, ये ऑफर है। अब मैं लीगली बाउंड हूं, जैसे आपने बोल दिया यस सर मेरे को खरीदने का मैं रेडी हूं, अब नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं दूंगा, ऐसे कैसे सर? लीगली यू हैव टू गिव, अदरवाइज आपके खिलाफ कोर्ट में केस हो सकता है, कोर्ट में कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। यू कैन डू, लीगल बात कर रहे हैं, ठीक है, हम व्यवहार में करें ना करें वो अलग बात है, पर लीगली यू हैव द राइट। आपने रेस्टोरेंट में जाके बोला भैया एक इटालियन पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया, जिधर में आपका पीछे से घर से फ़ोन आ गया या गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, कहाँ हो, जल्दी आओ ना घर पे प्लीज़। हाँ आपने कहा भैया ऑर्डर कैंसिल मैं तो जा रहा हूँ। वेटर ने कहा देख जाना, पैसे देके जा। आपने ऑफर दिया एक इटालियन पिज़्ज़ा, मैंने बोला ठीक है सर लाता हूँ, यानी मैंने एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, मतलब अब आप लीगली बाउंड हो, आपको इटालियन पिज़्ज़ा लेना पड़ेगा वरना पैसे देकर जाओ। यानी ऑफर लीगली बाउंड करता है, इन्विटेशन टू ऑफर लीगली बाउंड नहीं करता है। लड़की आपको मुस्कुरा के देख रही है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है, आपने पास में जाके बोला कि कब से मुस्कुरा रहे हो, दिल में ऐसा क्या जो छुपा रहे हो, विल यू मैरी मी, खींच के थप्पड़ मारी, बोले साले हंस के देख नहीं रही थी, तेरे को देख के हंस रही थी, तेरे लखनऊ को देख के हंस रही थी जमुरा, बट मतलब समझना, शी इज नॉट लीगली बाउंड, वो इन्विटेशन टू ऑफर था। एक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, हम शेयर इशू करने वाले, शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता, आप अप्लाई करें तो प्रोस्पेक्टस इज इन्विटेशन टू ऑफर। आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो वो ऑफर होता है, और कंपनी चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, कंपनी चाहे तो रिफंड कर दे, रिजेक्ट कर दे। रिफंड करती है मतलब रिजेक्ट ही तो करती है, भाई आपको नहीं देंगे, आप पैसा रिफंड ले जाओ आप, यानी आपने ऑफर दिया और कंपनी चाहे तो उसको मना कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया था वो इन्विटेशन टू ऑफर था। इन्विटेशन टू ऑफर से कंपनी लीगली बाउंड नहीं होती। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सोच रहा हूं अपना घर बेच दूं यार, कोई बढ़िया रेट मिलेगी तो बेच दूंगा, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। मैं 4 जनों के बीच में बात क्यों बोल रहा हूं कि उनमें से कोई अगर खरीदने के इच्छुक हो तो मुझे ऑफर दे। मैं सोच रहा हूं कि अपना घर बेच दूं, 50-1 लाख से ऊपर का अगर ऑफर आता है ना, बेच दूंगा यार। दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। मैं चाहता हूं कि 4 जनों के बीच में मेरी बात रखी जाए और उनमें से कोई ना कोई मुझे ऑफर दे कि हाँ वी आर विलिंग टू बाय, चल 50 लाख मेरे को दे दे, 60 लाख मेरे को दे दे। तो सामने वाले का ऑफर आएगा, उस समय मैं सोचूंगा मुझे बेचना कि नहीं बेचना है, माहौल तो बनाओ। तो इन्विटेशन टू ऑफर टेक्निकली माहौल बनाना। चलिए
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। हम हमारा इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहे हैं इसलिए कि सामने वाला कोई हमें ऑफर दे दे, अच्छा रहेगा, दे दे तो मजा आएगा। ऑफर में भी कंडीशनल, बिल्कुल कंडीशनल ऑफर हो सकता है, कंडीशनल ऑफर हो सकता है। मैं आपको अपना मोबाइल बेचूंगा 5,000 में, बदले में आपका मोबाइल आपको मुझे देना पड़ेगा 3,000 में। कंडीशनल, हाँ कंडीशनल। आपको समझ आता तो एक्सेप्ट करो, नहीं आता तो मना करो ना। भाई मैंने ऑफर दिया कि मैं अपना मोबाइल आपको बेचूंगा 5,000 में, बदले में आपको अपना मोबाइल मुझे देना पड़ेगा 3,000 में। आपको समझ में आता तो एक्सेप्ट करो, वरना मत करो। ऑफर में शर्त हो सकती है, मैं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेच दूंगा, पर आपको मुझे 5,000 पेटीएम के थ्रू ही देने पड़ेंगे, आपको 5,000 मेरे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करने पड़ेंगे। कुछ कंडीशन है, शर्त है। सर ऐसे कैसे? तो आपको नहीं पसंद आ रहा तो मना कर दो, रिजेक्ट कर दो। मैं कोई सर पे बंदूक रख के हाथ थोड़ी भरवा रहा हूं आपसे। तो यहां समझो, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म और कंडीशन, यानी उसमें कोई ना कोई कंडीशन जोड़ी जा सकती है। ऑफर में आज पेमेंट आरटीजीएस से करो, नेफ्ट से करो, और ऑफर अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसी तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जिस तरीके से ऑफर ने बोला है। ऑफर ने बोला आरटीजीएस करना है तो आरटीजीएस करना पड़ेगा, उसने बोला पेटीएम करना है तो पेटीएम करना पड़ेगा, उसने बोला मैं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेच दूंगा, पर बदले में आपका मोबाइल मुझे आप 3,000 में दोगे। तो ये सब क्या है? वैलिड ऑफर है। आपको समझ में आता है, एक्सेप्ट करो, तो जैसा मैंने ऑफर दिया वैसा वैसा आपको बिहेव भी करना पड़ेगा। मेरा मोबाइल 5,000 में खरीदोगे तो 3 में आपको बेचना भी पड़ेगा। समझ में नहीं तो मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। यानी आप समझना, मैं एक ऑफर देता हूं आपको, मैं नहीं देता हूं, चलो चेंज करते हैं। एक लड़का एक लड़की को, यानी चुन्नू भैया चुन्नी दीदी को, हमारी तो दीदी है ना, चुन्नू की दीदी नहीं, हमारी तो दीदी है। चुन्नू ने चुन्नी को ऑफर दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और अगर तुम अगले 15 मिनट में छत से नीचे नहीं कूदी तो मैं तेरी हां मान लूंगा। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? अगर 15 मिनट में तू छत से नीचे नहीं कूदी तो मैं तेरी हां मान लूंगा। तो चुन्नी के सामने 2 ऑप्शन है, आगे कुआ पीछे खा, या तो छत से नीचे कूदो या उस गधे से शादी करो, उसको हां करो। लॉ कहता है नहीं साहब, आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हो, कोई भी शर्त डाल सकते हो, चलेगा, लेकिन आप ये शर्त नहीं डाल सकते कि अगर तूने ये शर्त पूरी नहीं की तो तेरी हां मान लेंगे। ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती जिसके पीछे आप सामने वाले की हां मान लो। हां नहीं मान सकते। मैं आपको बोलूं सारी प्रॉपर्टी 2 रुपए मेरे नाम कर दो, सारी प्रॉपर्टी 2 रुपए मेरे नाम कर दो, अगर आप आज ट्रेन के नीचे आके नहीं मरे तो मैं आपकी हां मान लूंगा। ये कौन सी बात है? ट्रेन के नीचे आके मरो नहीं तो प्रॉपर्टी 2 रुपए में दो, ये कौन सी बात है? हाँ ना मान सकते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो आज शाम को वहीं आके मिलो जहां रोज मिला करते थे, और अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझे भूल चुकी हो, मैं तुम्हारी ना मान लूंगा। ना मान सकते हो, चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मिलने आई तो ना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं मान सकते हो आप। ऐसी शर्त कुछ भी डालो कि ये करना है तो साथ में ये भी करना पड़ेगा, वो करना है तो वो भी करना पड़ेगा, पेमेंट ऐसे करना पड़ेगा, गुड्स ऐसे लेके जाना पड़ेगा, मैं अपना मोबाइल 5,000 में आपको बेचने को तैयार हूं, पर शर्त आप मेरे घर पे आके कलेक्ट करके लेके जाओगे। मैं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेचने को तैयार हूं, पर शर्त आप मेरे घर पे आके कलेक्ट करके लेके जाओगे, वो भी ब्लैक कलर का शर्ट पहन के आओगे, मेरा ब्लैक फेवरेट है इसलिए, तभी मोबाइल दूंगा। बिल्कुल शर्त हो सकती, कंडीशन हो सकती। कोई आपको पसंद आता है मेरा ऑफर, हाँ करो, ब्लैक शर्ट पहन के आओ, मेरे घर पे आओ, मोबाइल लेके जाओ 5,000 में, मना कर रहा हूं क्या? कुछ भी शर्त रख सकते हो आप, सिर्फ एक शर्त नहीं रखी जा सकती जिसमें आप सामने वाले की हाँ मान रहे हो। हाँ मानने की शर्त मतलब आप तो उसके ऊपर जबरदस्ती का अनड्यू प्रेशर डाल रहे हो, और प्रेशर में अगर हाँ ले रहे हो मतलब फ्री कॉन्सेंट ही नहीं है, बातें खत्म हो गई वहां। तो इसलिए ऑफर को ही हम क्या कर रहे हैं, गलत कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, वाइड अवॉइड। इनिशियल लेवल से जब ऑफर ही खराब है तो कॉन्ट्रैक्ट तो अवॉइड होना ही है। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by certain time, the offer would be considered as accepted. आपने शाम तक हाँ नहीं बोला तो मैं आपकी हाँ मान लूंगा, शाम तक हाँ नहीं बोला तो हाँ मान लूंगा, नहीं चलेगा। मेरे तेरे से बात करने की इच्छा ही नहीं, हाँ ना क्यों बोलूँ तुझे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तेरे से कट्टी हूँ, कट्टी 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 कट्टी, बात ही नहीं करनी मेरे को तेरे से। A proposes B to purchase his Android mobile for ₹5,000. If no reply by him in a week, it would be assumed that B accepted. यानी मैं आपको अपना मोबाइल 5,000 में बेच रहा हूँ, एंड्रॉइड मोबाइल, ये मेरा वाला एग्जांपल चुरा लिया इंस्टीट्यूट वालों ने, और शाम तक या एक हफ्ते में आपको जवाब नहीं है तो आपकी हाँ मान लूंगा। लॉ कहता नहीं साहब हाँ नहीं मान सकते, और आप ना मान लो हाँ तो नहीं मानने देंगे। द ऑफर में बी इधर स्पेसिफिक और जनरल। ये अपन जब टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। इसने बोला ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन टाइप्स ऑफ ऑफर, वी विल डिस्कस देयर, हम वहाँ बात करेंगे। Offer is different from mere statement of intention and invitation to offer, a mere communication of information
कैजुअल इक्विटी, ए प्रोस्पेक्टस, ए एडवर्टीजमेंट। यानी ऑफर इन सबसे अलग है, ऑफर इन सब चीज़ों से क्या है, अलग है। मैं आपको क्लियर कर दूं, बाकी हमने जो जो चीज़ें यहाँ लिखी है, एडवर्टीजमेंट को, प्रोस्पेक्टस जो हमने शेयर्स का लिए बोला था, कैजुअल इक्विटी सामान्य अपनी बात बताना, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कोई जानकारी देना, इन्विटेशन टू ऑफर, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ये सब टेक्निकली इन्विटेशन टू ऑफर है। ये सारी बातें, एडवर्टीजमेंट भी एक तरीके का इन्विटेशन टू ऑफर है, प्रोस्पेक्टस भी एक तरह का इन्विटेशन टू ऑफर है। इन्विटेशन टू ऑफर ब्रॉडर सेंस में आ जाता है, जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, जिनका बेसिक उद्देश्य ये है कि सामने वाले तक हमारी बात पहुंचे, माहौल बने और कोई हमको ऑफर दे, सामने वाले तक हमारी बात पहुंचे कि मेरा कुछ विचार तो है ऐसा। यानी कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है, ये बताने के लिए इन्वेस्टर्स को कि हमारा विचार तो है शेयर इशू करने का, आप बताओ शेयर खरीदोगे क्या, फिर हम बताते हैं शेयर देंगे कि नहीं देंगे। यानी माहौल बना रही है, अब आप अपना ऑफर दो, तब हम बताएंगे हम क्या करना है, उसे हम बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का ये पूरा लॉजिक और टाइप्स ऑफ ऑफर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें 2-3 केसेस भी हैं, अच्छे 2-3 अच्छे केसेस भी हैं जो अपन लेंगे अगली क्लास में। एक नीचे छोटी सी बात और है, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर बोल के लिख के बाय वर्ड्स भी हो सकता है और बिना लिखे बिना बोले भी हो सकता है। मैं यहाँ छोटी सी बात क्लियर कर दूँ, जो 8th पॉइंट है और जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, ये एक ही बात है। यानी 8th और 10th पॉइंट, 8th और 10th पॉइंट, ये दोनों अपने आप में इन्विटेशन टू ऑफर को बताते हैं। यानी ये ऑफर से एकदम पहले वाली चीज़ है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में प्रॉपर्ली समझेंगे। और ये ऑफर इम्प्लाइड एक्सप्रेस हो सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आ गया होगा। हमने कहा था ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, जहाँ ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड हो, और इम्प्लाइड किसको बोलते हैं, जहाँ इम्प्लाइड हो, बिना लिखे बिना बोले हो। तो जब ऑफर आपने बाय वर्ड्स दिया है तो एक्सप्रेस्ड है, और बिना लिखे बिना बोले बाय कंडक्ट दिया है तो वो हो गया इम्प्लाइड, बाय वर्ड्स है तो एक्सप्रेस्ड। अब इन्विटेशन टू ऑफर वाले लॉजिक को और उसके साथ एसोसिएटेड 4-5 केस स्टडीज हमको यहाँ दे रखे हैं, उन सबको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।